नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 33 साल है, 33 साल 7 महीने, इन्होंने 33 साल बताई थी। आजकल ट्रेंड चल चुका है कि थोड़ी सी उम्र कम बताने का। लड़कियां तो ये काम करती थी, आजकल लड़के भी करते हैं। सबके साथ यही होता है। मैं महीना साल ज़रूर पूछता हूँ, मुझे डेट ऑफ बर्थ से मतलब नहीं है, मुझे एग्जैक्ट महीना चाहिए होता है। क्वेश्चन, मेरी वाइफ की डेथ क्यों हुई तो परमात्मा से पूछो। कब हुई वो मैं बता सकता हूँ, अगस्त, जब मैंने अगस्त वर्ड बोला वहीं निकली ना। तो यानी पैमाना कितना ज़बरदस्त है। और आप लोग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में अटके हुए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में अटके हुए हो ना। राइट हैंड मर्द का देखते हैं, लेफ्ट हैंड नहीं देखते हैं, वो औरतों का देखते हैं। ये एक्टिव हैंड है, ये पैसिव हैंड है। ये कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, टेंसेस नहीं है ये इंग्लिश के। एक्टिव और पैसिव, प्रारब्ध को जो भगवान ने लिख दी बातें, आप बदल सकते हो उसे, पढ़ लो ना। बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो वहाँ से मरते दम तक वो प्रारब्ध को लेफ्ट हैंड में लिख देता है, और आप उसे पढ़ते हुए कतरा रहे हो क्योंकि आपको वो मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है। अब मुझे दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लव होगी अफेयर होगी, मैं अपने ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हूँ, करियर में जॉब या बिजनेस, मेरा एक बच्चा है। ये सारी बातें आपने बताया। आपकी वाइफ की डेथ कब हुई, शादी कब हुई, मैंने बताया। क्यों, किस साल, मैंने तो नहीं कहा कि इलू इलू जानबूझ के। ये मैं तो एग्जैक्ट टाइम पर बता रहा हूँ आपको, कब चेंज किया, कब क्या है, कब क्या है। यानी ये आप पामिस्ट्री, छुपी हुई पामिस्ट्री होती है, छुपी हुई पामिस्ट्री होती है। देखो, ये साइन 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ये वाइफ का साइन था। तीनों डॉट पर, तीनों जगह पर डॉट आ चुके हैं, और इसी के नीचे देखो ये रेखा भी आ गई है। बस खत्म। बुरा साइन है ये, बहुत बहुत बुरा है साइन। और उसके बाद देखो, ससुर ने भी इल्ज़ाम लगाए होंगे। भाई किसी की बेटी ने ये इतना बड़ा स्टेप उठा लिया तो नहीं लगाएगी। तो ये पुश्तैनी का साइन होता है ना, ये ससुराल पक्ष का था। तो कैसे नहीं पता लगता। यानी ये पामिस्ट्री, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, राजनीति को बीच में नहीं लाऊंगा मैं। ये एक ट्रायंगल है, इसकी एक डॉट, इसकी एक डॉट, इसकी एक डॉट, 3 डॉट बन जाए, क्या होगा। एक पेपर देना है आपने, पेपर नहीं होगा। क्लियर। मकान खरीदना है, ये मकान डिस्प्यूट में चला जाएगा। अब राजनीति को बीच में नहीं ला रहा, ये क्या है, डैश डैश सरकार ने बुलडोजर चला दिया, डैश डैश सरकार ने अपना बुलडोज़र भिजवाया और चलवा दिया, मकान टूट गया, ध्वस्त कर दिया। ये साइन पता था। तीनों जगह पर डॉट और बीच में 2 रेखाओं से काला साइन, बस खत्म। जो मर्जी कर लो आप, चाहे किसी फीमेल को गाली दे दो, छोटी सी गाली दे दो, वीडियो बन जाए उसका, तो उसका जो है सारी प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चल जाएगा जी। बस सबसे बढ़िया तरीका है कि भगोड़ा घोषित हो गए, सब कुछ हो गया। कितना अच्छा तरीका है। लेकिन भगवान ने ये साइन को पहले ही बता रखा था। तो मैं राजनीति में नहीं जाना चाह रहा, मैं तो बस इतना बता रहा हूँ कि ये साइन बुलडोज़र से तोड़ने के भी साइन आते हैं।
ये तो अभी सरकार तोड़ रही है ना, साइन तो है, साइन तो है। दो रेखाओं का मतलब गलत, ये साइन और गलत पे आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी पर जितना गलत होना था उससे ऊपर का गलत होगा। अब इसका मतलब ये है, ये ऐसी पामिस्ट्री कहीं सीखी? बीबी का साइन था, उस पर तीनों साइनों पर ये साइन बना दिया गया। ये देखो, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये तीनों पे डॉटेड, ये यहां पर बना दिया, खत्म खत्म। इल्ज़ाम तो लगने हैं, इल्ज़ाम तो लगने। 30वां साल अगस्त में, कैसे नहीं समझ आते? आपकी शादी देखो, लाइफ में शुरू से शुरू करता हूँ तो समझ आएगी। देखो ध्यान से समझना, उंगली से 20 साल को पकड़ते हैं ना, एक साइन है, ये वाला साइन पहले पकड़ते हैं, ये वाला साइन, ये साइन है, ये 19वें साल का है। ये दो रेखाओं के साथ एक साइन बना है ना, ये तार, इसे मैं तार बोलता हूँ। काम बिगाड़ने के लिए आती है ये तार, ये काम बिगाड़ने के लिए आती है। ये क्या साइन है साथ में? 18 साल पर ये डॉट आई है ना, तो यानी 18 साल पर आप किसी के रिश्तेदार या किसी के यहाँ पर जाना चाहते थे, कोर्स के लिए जाना चाहते थे, नहीं जा पाओगे 18 से 19 साल के बीच में। अब ये देखो, यहाँ दो रेखाओं के साथ डॉट आया है ना, ये है 21, ये क्या है? 21, तो यानी 20 से 21 के बीच में। अब ये 21 आ गया, ये है गलत, ये गलत है ना, तो यहाँ पर ये साइन आ गया। अब ये किसी के साथ रह रहे होंगे तो 21 से 22 के बीच में यहाँ पर अब ये चेंज करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, तो ये 20 से 21 में अपना जगह भी चेंज करिए, रहने का स्थान। ये भी कोई रिश्तेदार या दोस्त जिसके यहाँ पर रह रहे होंगे 20 से 21 साल के बीच में, उससे वहाँ रहना नहीं चाहेंगे। अब 22 से 23 साल, ये देखो, ये एक डॉट, एक स्क्वायर बना, यहाँ से ये साइन बना, समझते रहना, और इधर से ये वाले साइन के बीच में ये वाला साइन बना, यानी 22 से 23 में कोई बीमार था, समझते रहो, और जिसके साथ रह रहे होगे वो चला गया होगा या मनमुटाव हुआ होगा। इसका मतलब ये है, ये क्या है, 23 से 24 के बीच में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये आप कोई काम करना, ये और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पर भी एक रिश्ता आएगा, वो ख़त्म। ये 24 से 25 पर जो है एक ये साइन बना था। अब देखो इस एक रेखा पर, इस रेखा की एक अहमियत है, ये जो एक रेखा ऊपर बनाई है इसकी एक अहमियत है, समझते रहना। ये अहमियत क्या कह रही है? यूं 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 ट्रायंगल बनाया ना, इसके ऊपर ये साइन आया ऐसे करके, ऐसे। यहाँ पर मैंने कहा कि आपको संभालने के लिए दिया गया होगा, संभालने के लिए दिया गया होगा, यानी भैया ये दुकान आप संभाल लो या ये कर लो, यानी यहाँ ये ऑफर भी आया होगा। ये कौन बात बता सकता? और अब देखो ध्यान से समझना, ये कट का निशान आ गया ना तार ने, ये देखो दूर से ही देखो, तार ने कट मारा, 27वें साल से आप वहाँ रहना नहीं चाहोगे। अब ये देखो, ये ट्रायंगल था, ये देखो, ये है 28वां साल राहु पर, यहाँ पर ये राहु आया, तो यहाँ से आप अपना छोड़ोगे, यहाँ शादी से रिलेटेड, ये बच्चे से रिलेटेड, लड़ाई झगड़े, यहीं से आपका बच्चा, वही जैसे ही बच्चा हुआ है वैसे ही आपकी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े सारी चीज़ें, और इधर आकर ये, तो ये सारी मैंने कैलकुलेशन माइंड लाइन और हार्ट लाइन के ऊपर रखी है, रखी है।
देख लो कहाँ से मैंने पकड़ा, रीज़न क्या था। मैंने संरचना देख ली थी हाथ की, संरचना हाथ की देख ली थी कि इनकी जीवन रेखा और माइंड लाइन जो है त्रिकोण बनाकर चल रही है। समझ रहे हो, ये त्रिकोण बनाकर चल रही है। और देखो लव मैरिज जो अगला देखिए, ये देखो जब भी मैं कहता हूँ ये फ्लैग या ये चीज़ें बनती हैं तो लव से रिलेटेड होता है। ये क्यों बना, यानी अभी इनका समय ऐसा आएगा कि जो दूसरी फीमेल है उससे ये जानेंगे। अब ये तो नहीं बताया था आपने, मैं तो इसमें प्रोफिशिएंसी है मेरी। सूर्य पर्वत पर लोग कहते हैं ना पीएचडी, ऐसे मैंने सूर्य अफेयर्स पर, रिलेशनशिप पर प्रोफिशिएंसी रखता हूँ। तो मैंने क्या कहा, 32 साल पर मिली होंगी, यही कहा था। जी हाँ भाई, यही तो कहा था, 2021 के लास्ट में मिली हैं। तो ये कैसे पता लग रहा है, यानी ये जो साइन है ये अपने आप में चीज़ें बताता है, और यही साइन यहाँ पर डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे। तो बहुत कुछ समझ आ जाता है कि पामिस्ट्री क्या कहती है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं केवल माइंड लाइन को देख रहा हूँ? नो वे, मैं पूरे हाथ को रीड कर रहा हूँ। पर मुझे पता है कि कौन सी रेखा क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। नालिका रेखा है, ये कहाँ पकड़नी है, इनको कहाँ पकड़ा जाता है वो मुझे पकड़ना है। ये जब मैं नीचे ढूंढ रहा था इसको, तब तो आपको मैंने क्या कहा था, जगह चेंज। तो यानी मैं नीचे भी देख रहा हूँ, नीचे भी देख रहा हूँ। अगर मैं इस जगह पर एक ट्रायंगल देख रहा हूँ तो ये भी मुझे पता है, यहाँ पर भी चेंजिंग की है आपने, कोई रहने का स्थान चेंज किया है। यानी मैं नीचे भी देख रहा हूँ, ऊपर भी देख रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन सी रेखा कहाँ चल रही है। ये नालिका रेखाएं ऐसे ही नहीं बनती हैं। पाम रीडर सूर्य पर्वत पर मछलियाँ तो ढूंढता है, और कहीं मछली नहीं बनती, और कहीं रेखाएं नहीं होती, और नालिका रेखा कुछ नहीं कहती है, क्या चीज़ें चेंजिंग नहीं होती हैं। वो तो नॉलेज नहीं, वो नॉलेज नहीं। ये देखो, ये यहाँ पर ये जो साइन बनाया था ना, ये ही गलत था। यहाँ पर यह राहु के स्थान पर ट्रायंगल बन गया। ये राहु के स्थान पर, ये 28वां साल है, और इधर ये साइल यूं करके यूं बना दिया गया। मैंने कह दिया शादी, गलत है। ये राहु के स्थान पर, और यहाँ नीचे जाकर एक रेखा को काट दिया गया। क्यों करी? और उसके बाद इस जगह पर मैंने लिखा है बच्चा। लड़ाई झगड़े तो यहाँ पर भी हैं, बस इसके नीचे ये वाला साइन पकड़ लिया था। मैं समझ गया था ये नीचे से सारी चीज़ें जो हैं ये गलत चल रही हैं, ये गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है, बस ख़त्म। तो कोई भी नियरर एंड डियरर की, अरे बीबी है, नियरर एंड डियरर की कहाँ डेथ होगी बता दो, इलू इलू होगा। सच्ची पामिस्ट्री छुपी हुई पामिस्ट्री है। इसके बाद ये साइन सॉफ्टवेयर ने मुझे पहले ही बता दिया। मैग्नीफाइज ग्लास से देखने पर भी मैंने देखा, इसमें भी डेफिनेटली ज़बरदस्त टेंशन्स है, ज़बरदस्त टेंशन्स है। ये देखो कट के निशान, यहाँ से ये कट का मतलब, अब देखो मैंने क्या कह रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई भी साइन ऐसे चलेगा, आप काम नहीं करना, दिल नहीं चाहता मेरा मैं वो काम करूँ, और नौकरी कर रहे हो, नहीं मेरा नहीं चाहता मैं बिजनेस यहाँ पर कर, तो वो आप तो वहाँ करोगे, क्योंकि ये रेखा पीछे से आ रही है, वो भी करोगे, नौकरी भी करोगे।
क्या आपको नहीं लगता कि शादी, बताओ अब अगली शादी का रेखा कौन सी है? क्या शादी करनी चाहिए वैसे? ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये जानबूझ के यहाँ से पीछे से बढ़ता आ रहा है ना। पहले किसी को जानते हैं, कट कट, ये यहीं से पता लग रहा है, कट कट, ये कट कट आ रहा है, ये यहाँ से ही। अब क्या है, शादी होगी, बच्चा भी होगा, ये देखो। ओहो, यही कारण गलत है। पहला ससुराल पक्ष से कट, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। बच्चे के नाम पर कुछ करना है कुछ। तो अब आप मुझे बताओ, ये शादी तो है, लड़ाइयाँ तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन ये जो पहले ससुराल से कट है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो होने वाली वाइफ है उसमें समझौता होगा, क्योंकि ये कटों के साथ आ रहा है। ये देखो, कटों के साथ आ रहा है। मैंने क्या कहा था, कोई समझौता हुआ है, बच्चे को लेकर हुआ है। जी हाँ, कि उनकी प्रॉपर्टी में उनका, उसके बच्चे का हिस्सा और हमारे में हमारे बच्चे का, यही। लेकिन झूठ बोला जा रहा है, यानी आपकी जो होने वाली वाइफ है अंदर से आपके बच्चे के लिए वो खुश नहीं है, और वो चाहेगी आपका अपने शादी के बाद अपना बच्चा हो जाए, और वही गलत है। आपको अब अपना बच्चा नहीं करना है। क्या ऐसी पामिस्ट्री आपने कभी देखी है? देखो, सबसे पहले ये ट्रायंगल था, इसके ऊपर ही ये साइन आए थे, और अब ये देखो, ये साइन था, ये तरक्की का साइन होता है ना, ये बच्चे का साइन था, ये बच्चे का साइन, यानी 36वें साल पर बच्चे का साइन आया है। वैसे तरक्की है, यानी यहाँ पर आप बच्चा नहीं चाहोगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज यहाँ पैसा जो होगा, ये लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, देखो ये लड़ाई झगड़े, ये सब लड़ाई झगड़े। तो ये क्या है, बीच में मर्जिंग कौन, ससुराल पक्ष। अब वो उसमें मैंने क्या कहा था, आपका कोई बड़ा जरूर होगा। साले बड़े हैं क्या? साला, हाँ जी, हाँ जी। ना तो बहन के हस्बैंड के साथ, जीजा के साथ, ना ही उनके साथ कोई बिजनेस या प्रॉपर्टी में मर्ज होना है, ठीक है। पहली बात, लड़ाई झगड़े डेफिनेटली, ये जो साइन कट के निशान बने हैं लड़ाई झगड़ों के हैं। तो आप क्या सोचते हो कि दूसरी शादी चुपचाप हो जाएगी? नहीं होगी। दूसरी बीवी की भी डेथ होनी है 53 पर। वो भी डेथ होनी है। ये रही, ये साइन जो है देख लो, ये कट का निशान आ गया, यहीं कट का निशान आ गया, सब जगहों पर कट का निशान आया हुआ है, इस जगह से लेकर नीचे तक, ये देख लो। तो यानी एनर्जी लेवल तीनों तरफ से, देखो बुक में लिखा है कि कोई भी एक रेखा, हृदय रेखा जहाँ कट हो वहीं माइंड लाइन नहीं कट होनी चाहिए, वहाँ जीवन रेखा नहीं कट होनी चाहिए, यानी उसकी पैरेलल पे कोई कट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, हृदय रेखा को देखना शुरू कर देते हो। यहाँ फार्मूला लगाओ कि उस एनर्जी लेवल पर डायरेक्टली कोई रेखा, डायरेक्टली कट के निशान नहीं होने चाहिए, अगर है मुसीबत ज़्यादा आएगी, इसका मतलब ये था। और आपने उस हृदय रेखा को पकड़ना शुरू कर दिया कि हृदय रेखा शनि पर कटी है, तो इसका मतलब ये है, और वही यहाँ पर कटी है, तो एक पैरेलल पे कट का निशान नहीं होने चाहिए, बस खत्म बात। ये मेरे फार्मूलोस को पकड़ लोगे, लाइफ में हर व्यक्ति के मैच होंगे, याद रख लेना, हर व्यक्ति के। झंडा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वो झंडा नहीं है, ये मंदिर का झंडा नहीं है। ओ टेम्पल साइन आ गया, अरे नमस्ते करो इन्हें नीचे। ओ डमरू साइन आ गया, यहाँ डमरू को कितनी चीज़ों में बताया गया, यही डमरू कुछ करे नहीं, कभी विदेश बनता है, कभी प्रॉपर्टी बनती है, पर मुझे पता है इसका मतलब क्या है, कौन सी रेखा किस रेखा से टच है, मुझे पता है इसका मतलब। ये
अब इनके हाथ में ये बना खेत बनेगा, ये इनके हाथ में ये खेत के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ अभी चीज़ें अटकी हैं और वो खेत है। और मैंने पट्टे की बात करी है, तो मुझे पता है कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं। ये मुश्किल पामिस्ट्री होती है, बड़ी जल्दी होता है आप लोगों को ना क्रैश कोर्सेज करके ना पाम रीडर बनना, एस्ट्रोलॉजर बनना। घर पर सफ़ेद घोड़े की तस्वीर लगानी चाहिए, इस पर वीडियो बनाते थे। वैसे एस्ट्रोलॉजर, धिक्कार है आप लोगों पर। ये एस्ट्रोलॉजी का अपमान है। प्योरली अपने प्रोफेशन पर प्रोफिशिएंसी लाओ, प्योरली। हर साइन को पकड़ो कि ये साइन क्यों दिक्कत दे रहे। ये डॉक्यूमेंट नीचे की तरफ से आया है ना, यूं करके यूं आया। ये डॉक्यूमेंटेशन बच्चे से रिलेटेड कोई चीज़ों पर 33वें साल पर। ये देखो 34, यहाँ से ये बिजनेस करने करके ये शादी। याद रखें, आप अगर कोई बड़ी दुकान खोलना चाहते हो मेन बाजार पे, जब जब खोलोगे जब जब सत्यानाश होगा, जब जब खोलोगे जब जब सत्यानाश होगा। किसी किसी के हाथ में ऐसा लिखा होता है। बिरला मंदिर है, देख लो, काम चलता रहेगा। दयाल बाग है, देख लो दयाल बाग में, आगरा में कुछ ना कुछ काम करा। जब मना करा कि मस्जिद नहीं, उनकी जो समाधि नहीं बनानी है, क्यों बनाई? फिर मानते नहीं हो। एनीवे, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये जो दो रेखा है, ये ससुराल पक्ष यहाँ से, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा को डेड कर दिया था। डेड करने का मतलब है अब हम नाता नहीं रखोगे, आप नहीं रखो। कोशिश भी मत करना कि अपने बच्चे को किसी को दे देना, ये कोशिश भी मत करना। आपके बच्चे आगे जाकर दुकानदारी करेंगे, बिजनेस करेंगे। और आपका, मैं नहीं चाहता कि उस फीमेल से, अगली आपकी वाइफ से कोई बच्चा हो। उसका बच्चा है, अपना बच्चा है, बस काफ़ी है। कोई बहाने लगा दो आप, नहीं तो सौतेली माँ बनकर फिर दिखाएगी। उसका फिर अपना बच्चा हो जाएगा, फिर वो उस पर ज़्यादा ध्यान देगी। उसके 2 बच्चे, एक अपना पहला वाला, एक अब आपसे, और आप वाला उसका, ना इधर का, ना घर का, ना घाट का। बुरा मत मानना, सही सलाह देता हूँ। जानबूझ के ऐसी बातें बोल रहा हूँ, चुभे आपको। वो जज्बात में मत खोना कि अंधेरी रात थी, समझ रहे हो, बारिश आ रही थी, सुहाना मौसम था, इसलिए जज्बात में खो गए, बच्चा हो गया। ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। एनीवे, साइन, ये जो साइन आ रहे हैं ना यहाँ से, ये जो साइन ये वाले आ रहे हैं ना, ये आपके पुश्तैनी चीज़ों के आ रहे हैं। देखो पुश्तैनी यानी जो चीज़ें अटकी हुई हैं ना आपकी, खेत वेत, ये है ना, एक खेत थोड़ा दूर होगा, एक बड़ा खेत है, इसका मतलब ये है। तो यानी 38 और 39 साल पर यहाँ आपके घर पर पुश्तैनी चीज़ों पर, और कोई बीमार भी पड़ेगा। एक खेत जो थोड़ा दूर है, एक बड़ा है, इस पर राहु, यानी यहीं पर वो हिस्से होने हैं। और आगे जाकर ये जो 2 रेखाओं के साथ ये कट के निशान लगा रखे हैं, आपने बोलना छोड़ दिया। अच्छा, अब हिस्से मिल गए, अब मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा के बाद अलग से चैनल शुरू कर रखा है। चैनल का मतलब है अलग रेखा डाइवर्टेड हो रही।
और आप इसे भाग्य रेखा का साथ दे रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन नालिका रेखा समझ ही नहीं आ रही कि इनके मतलब क्या। ये तो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा टूटी है, भाग्य रेखा में तार नहीं है, ये जो है मेहनत ज़्यादा करेंगे, इन्हीं पामिस्ट्री में जिंदा हो क्या? नहीं रहो। ये कट का निशान है, कट का निशान है। ये क्या है? ये बीमारी आपके माता पिता की बीमारी, पुश्तैनी प्रॉपर्टीज, पुश्तैनी प्रॉपर्टीज। ये कौन है? ससुराल पक्ष में भी कोई बीमार पड़ेगा, यहाँ आप ससुराल में जाओगे। अरे बाप रे, अब गंदा समय आ गया ना। ये देखो, ये यहाँ पर दिक्कत, यहाँ दिक्कत, यहाँ माता पिता बीमार हो गए, वहाँ तक वो हिस्से हो गए, उसके बाद जो है यहाँ आपके माता पिता को कुछ हुआ, उधर से ससुराल पक्ष को हुआ, वहाँ गए, वहाँ रहना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, रहता कौन है? जिसके काम नहीं चल रहे हो, जिसके काम ना चल रहे हों। तो यानी ये जो ट्रायंगल बना है ये भी राहु के हिसाब से बना है। यहाँ आते आते काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से एक और दुकान या काम शुरू करोगे, उसे बढ़ाने की कोशिश करोगे, लड़ाई झगड़े रहेंगे। 45 से 46 साल के बीच, 46 साल बड़ा टफ जाएगा। वापस आओगे 47 से। ये आपका साल जो है 48 से 49 साल के बीच में आपने अपने खेत से रिलेटेड कोई चेंजिंग करनी है। में भी हो सकता है कोई रास्ता निकाल रहा हो, वो जो गवर्नमेंट निकालती है या कुछ करती है, ये उससे रिलेटेड भी हो सकता है 48 से 49 साल के बीच में। ठीक है, क्योंकि इसने इस पर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी और वहाँ यहाँ आकर वो काम लॉसेस पर जाएगा। 50 से 51 के बीच में चेंजिंग, 53 एक नया काम। यहाँ आकर ये क्या हुआ? ओहो, बीबी से रिलेटेड बच गई। बहुत गंदा साइन है ये, फिर बता रहा हूँ, बहुत गंदा है। जो पहले स्टेप उठाया है मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन अगर बच गई, कोई स्टेप ऐसा हुआ कि या तो वो बीमारी के कारण अपने आप को ख़त्म कर ले या किसी के कारण यहाँ साइन आया हुआ है, यानी ये 53वां साल है। अगर बच गई तो ठीक है, और इसके बाद जो है आप सब बेच बुचा कर यहाँ से आगे जाना चाहते हो। और ये साइन मैंने क्या क्या रखा है, कोई भी साइन यूं 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 करके चलता है तो इसका मतलब होता है पैसा लगाना देना। अब ये बच्चों पर लगा रहे हो, दुकानदारी उनकी चल ही नहीं रही है। दुकानदारी ये तो है 55 से 56 साल, और इसी पर ये साइन आया हुआ है। ये देखो, इन्हीं पर ये साइन आए हुए हैं। ये जो साइन बना रखे हैं, ये पहले यूं करके यूं और यूं, और आगे भी देखो, ये देखो बच्चों पर। तो मैं यहाँ पर साफ देख रहा हूँ बच्चों पर पैसा लगाया जा रहा है। दुकानदारी के लिए नुकसान है, कम पैसा लगाना, नहीं तो ये वेस्टेज ऑफ मनी होगी आपकी। क्यों? क्योंकि इन रेखाओं ने इस वाली रेखा के बीच में कट का निशान, पीछे वाली एक रेखा पे कट का निशान, यानी यहीं से चेंजिंग करी थी आपने। ये देखो, ट्रायंगल बनाकर चेंजिंग, और ये कट का निशान आ चुका था, ये दोबारा। तो ये क्या है? दुकानदारी। तो ओवरऑल आप बिजनेस जब जब बढ़ाओगे, तो मैं क्या कह रहा था, वहाँ इन लोगों को थोड़ा सा एक श्राप कह लो या कुछ कह लो कि वो लगा होता है, जैसे बिरला और इनको, कि भैया काम करवाते रहो तो लाइफ में आप तरक्की करोगे, छुड़वा दोगे तो दिक्कत आएगी। तो ये लोग क्या करते रहते ऐसे ही आपको कहाँ जहाँ बड़ी दुकान खोलोगे मेन मार्केट में, वहीं आपका सत्यानाश होना है। तो वहाँ पर कच्चापन रखो, थोड़ा सा पक्का काम मत करो, वेल फर्निश दुकान मत करो, बड़ी दुकान मत करो, डेकोरेटेड दुकान मत करो, तब तो ठीक रहेगा। ये फार्मूले पकड़ लिया करो। तो लड़ाई तो रहनी है भैया, लड़ाई तो रहनी है। सूर्य देख लो क्या हाल है, सूर्य मैंने कैसे पकड़ा, ये लेखा पर पकड़ा।
यहाँ से ये ट्रायंगल क्यों बना, ये जाकर दो रेखा पर क्यों बना, यानी अब तो दूसरी है उस पर भी डॉट पड़ा है, वही आगे जाकर ट्रायंगल बना रही है। देख लो आगे जाकर ट्रायंगल बन रहा है, यानी शादी तो लव ही होगी। अगली, तो मैं तो यहीं से समझ गया था। राइट हैंड बस एक चीज पर देखा था मैंने, 27 से 28 ये जो मैंने देख लिया, और इसके बाद मैंने कहा बच्चे का साइन एंड मैं तो समझ गया था कि यहाँ से ये अपना काम भी शुरू करेंगे साथ साथ, और फिर जो है फंसेंगे। यहाँ करनी ही नहीं चाहिए थी, तो ये राइट हैंड था, मैं तो समझ गया था। अभी दिखा देता हूँ। कोर्स, किसी के घर पर जाकर ये समथिंग कोर्स से रिलेटेड कुछ करना है, 18 से 19 में उसमें दिक्कत आएगी। 20 से 21 में किसी के घर पर जाना। अब यहाँ पर 21 में दिक्कत, वहाँ से निकल कर यहाँ 22 से 23 में किसी के साथ रह रहे होगे, घर चेंज किया होगा, जगह चेंज की होगी, ये वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, 23 से 24 टफ लाइफ है। यहाँ पर फिर 24 से 25 में एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी, यहाँ पर आपका कोई रिश्ता आया होगा, वो भी नहीं चलेगा। फिर यहाँ से कोई जगह चेंज करी होगी। यहाँ ये क्या है कि किसी ने संभालने के लिए कहा होगा, आपका मन नहीं लग रहा होगा 27 पे, यहाँ पर 28 के करीब करीब में आपका 28 साल कुछ महीने में आपकी शादी। इसके बाद जो है ये क्या हुआ, बच्चा, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और इधर आकर उसने डेथ। मेन चीज़ों को समझा करो कि इनके मतलब क्या हैं। ये यहाँ पर ससुराल पक्ष का साइन आया तो मैंने क्या कहा, उन्होंने एलिगेशन लगाया होगा, ये साइन ही गलत आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ मिली होगी, ये कट के निशान के साथ ट्रायंगल बनाया। मैंने यही कहा था, आप यहाँ से अपनी जॉब से खुश नहीं हो और आप चाहते हो कि मैं कोई बिजनेस अपने पूरे ढंग से, जॉब को छोड़कर मैं बिजनेस पे पूरी तरीके से उतर जाऊँ। ये डॉक्यूमेंटेशन, बच्चे से रिलेटेड कुछ सोचना, यहाँ आकर काम शुरू करना, नौकरी जो बिल्कुल छोड़ने का मन करना, यहाँ शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ से रिलेटेड है। ये क्या है, ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड, यहीं से चीज़ें शुरू हो रही थी ना। मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ से रिलेटेड भी हुआ होगा। ये कंस्ट्रक्शन आपके घर पर, मैंने कहा था कोई ना कोई चीज़ चल रही होगी, बीच में रुकवानी नहीं है कंस्ट्रक्शन। अब शादी हो जाएगी 34 से 35 में, उसमें कोई बीमार भी पड़ेगा, यहाँ पर ये वो साइन भी आए हुए हैं, और लड़ाई झगड़े भी रहने हैं। यहाँ पर आपकी शादी है। अब वैसे ये ठीक है साइन, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइन ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बच्चा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर ये इनके कारण, ससुराल पक्ष के कारण और आपके जो जितने रिश्तेदार हैं उनके कारण कोई ना कोई दिक्कत। अगर यहाँ पर आपने ये साइन है 38वां, ये है एक कोई बड़ों के साथ कोई काम नहीं करना, यानी जो आपकी उम्र से बड़ा होता है, वो रिश्तेदारी में होता है, उससे तो बिल्कुल मत करो, चाहे साला हो या कोई और हो, XYZ वो हो, उससे नहीं करना। यहाँ से उन्हीं वाली प्रॉपर्टी पर यहाँ पर चीज़ें जो होंगी वो बंटवारे से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ये एक छोटा खेत है, थोड़ा दूर है, एक ये बड़ा खेत है, यहाँ से रिलेटेड उसके जो है कुछ हिस्से होने यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यानी यहाँ पर ये बीमारी की रेखा भी है, 2 रेखाओं का मतलब है। ट्रायंगल का मतलब ये है कि यहाँ तक अलग हो गया, यहाँ से आपने कहा कि चलो मैं अपनी दुकानदारी से रिलेटेड भी करता हूँ। फिर क्या हुआ, ये इस 42 साल पर फिर दिक्कत आई। 42 से 43 साल के बीच में क्या हुआ कि 41.7 से ही मैंने कह दिया बीमारियों की रेखा शुरू हो चुकी है, जो नीचे मैंने 41-42 खराब कह दिया था। 43 में ससुराल पक्ष से रिलेटेड यहाँ पर दिक्कत आएगी। यहाँ कोई प्रॉपर्टी का मैटर जो होगा वो उसका भी ध्यान रखना। यहाँ कोई ज्वाइंट में कोई पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है। यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ एक काम शुरू करा है जो राहु के प्रभाव पर है, यहाँ आकर रुक जाएगा वो काम। साथ साथ आपने अपनी ये जो खेती बाड़ी से रिलेटेड, खेत से रिलेटेड, उसमें कुछ भी कर सकते हो, पट्टे पे नहीं देना बस, मतलब ये। फिर आपका जो है ये जो समय है, यहाँ लड़ाई झगड़े होना, फिर ये 46 टफ जाना, 47 वापस आ जाना, ठीक है, उसमें छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन, और यहाँ से कुछ चेंजिंग करना 48 से 49 साल के बीच में। ये खेत है, शायद कोई जगह चेंज करी है आप लोगों ने, उस पर है, या तो चकबंदी है या कोई और है, या बीच में सड़क आ गई है, कुछ है, ये कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और एक लॉसेस आया है आपको 50 में, 50 से 51 के बीच में चेंजिंग, 52 से 53 पे काम शुरू करा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और उसके बाद जो है 55 तक आते आते आप यहाँ पर क्या करोगे, चेंज करोगे, वो काम में चेंजिंग करना।
ठीक है, 55 से 56 पे। यहाँ पर कोई दुकानदारी से रिलेटेड बच्चों पर को खुलवा कर वो लॉसेस पड़ जाएगी। नीचे ये साइन आया हुआ था, तो इट मीन्स कि ये रेखाएं इस ढंग से चलती हैं। ये देखो, ये 55 से 56 पर, ये देखो यहाँ पर ये है 53 साल गलत। ये 45 साल पर ध्यान रखना, एक डॉक्यूमेंटेशन भी या एफडी से रिलेटेड भी एक्टिविटी होनी है। 40 पर कट का निशान है, यहाँ किसी रिश्तेदार की तरफ से भी कोई न्यूज़ मिलेगी, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि मैंने 40 और 41 पर आपके लिए भी गलत कहा था। 40 पर मैंने कट का निशान लगाया था, वहाँ से बोलना छोड़ दिया, एंड देन 41 से 42 साल के बीच में ये आपके मदर फादर से रिलेटेड है। तो ओवरऑल आपकी को बीवी का सुख नहीं है। और बीवी का सुख का मतलब होता है कि दूसरी शादी करी, वो लास्ट तक ज़िंदा है, 80-90 साल तक ज़िंदा हो, ये चीज़ नहीं है। वो भी मुझे गलत लग रहा है 53 साल। और लड़ाई झगड़े इससे भी रहेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में बच्चा जो है मुझे डेफिनेटली एक और वो भी लड़का ही दिख रहा है, यानी आपका अपना लड़का जो दूसरी बीवी से वो भी लड़का दिख रहा है। तो यानी आपकी लाइफ में लड़की नहीं है, लड़का ही है आपकी लाइफ में। और उस लड़की से जो लड़का है वो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आगे चलना है। सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है, गुरु डिस्टर्ब्ड है और शुक्र डिस्टर्ब है। इन तीनों के उपाय ले लीजिएगा। इसलिए मैंने कहा है ये एडवांस पामिस्ट्री होती है, ABC नहीं समझ आती। इतना तो समझ आता है कि ये समय गंदा गया था, देख लो यहाँ पर मैंने गंदा लिखा। जो गंदा है ये ट्रैंगल राहु पर बना है, यानी ये शादी राहु पर हो रही है। लेकिन मैं मना भी नहीं कर रहा कि मत करो आप, लेकिन लड़ाई झगड़े रहेंगे 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 रहेंगे। यहाँ बच्चा नहीं करना है, बस इसका मतलब ये था। आगे बढ़ो, इन तीनों के उपाय करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।